ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। इयं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः यस्तुवन्ते दिव्यैस्तैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषद्गायन्ते यमसामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसां पश्यन्त्यं योगिनः हस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण, इस सत्र में हम लोग इस कार्तिक के अंतिम दिन अर्थात कार्तिक पूर्णिमा का महत्व जानेंगे। साथ ही इस दिन पड़ने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। इसके पूर्व एक आग्रह, यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो आपसे आग्रह है आप अवश्य कर लें। बेल आइकन को भी आप दबा दें तथा कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को अवश्य रखें और शेयर करना भी न भूलें। कार्तिक पूर्णिमा 8 नवंबर 2022 मंगलवार को है। इस दिन चूंकि चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, इसलिए सूतक 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। 8 बजे सुबह से सूतक प्रारंभ हो जाएगा। उसके पूर्व आप अपने आध्यात्मिक कार्य को कर लें, अर्थात 8 बजे के पूर्व। उसके बाद आप अपने घर में स्थित मंदिर के कपाट को भी बंद कर दें या पर्दा कर दें। अन्य स्थानों पर मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि 8 बजे के बाद, दिन में 8 बजे के बाद सूतक प्रारंभ हो जाएगा। भारत में यह चंद्र ग्रहण काशी के समय के अनुसार 5:09 से 6:19 तक रहने वाला है। वहां से इधर उधर यदि आप हैं दूसरे शहरों में तो उसके अनुसार समय का निर्धारण होगा। और काशी के अनुसार यह समय संध्याकालीन 5:09 से, यानी संध्या 5:09 से 6:19 तक रहने वाला है। अर्थात 6:19 के बाद मोक्ष हो जाएगा। उसके बाद स्नान आदि दान आदि कार्य किए जाएंगे। अन्य जो भी आध्यात्मिक कृत्य होंगे वे किए जाएंगे। ग्रहण के सूतक काल में पूजा पाठ करना, देव मूर्तियों को स्पर्श करना वर्जित है। ग्रहण के सूतक काल में आप किसी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। उसके पूर्व स्नान कर लें, फिर ग्रहण काल में मंत्र को सिद्ध करें, फिर ग्रहण काल समाप्त होने पर भी स्नान करके दान आदि कार्य करें। अन्य कार्य इसमें नहीं होते। भगवत नाम संकीर्तन हो सकता है, भगवत नाम जाप हो सकता है, लेकिन ग्रहण के सूतक काल में, ग्रहण काल में देव मूर्तियों को स्पर्श करना, पूजन करना, ये सब नहीं होता। मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। उनका दर्शन, पूजन, अर्चन, बंदन, स्पर्श इत्यादि नहीं होता। ये तो हुई ग्रहण काल की बात या ग्रहण से सूतक से संबंधित बात। अब आइए हम सभी जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा का महत्व।
कार्तिक पूर्णिमा स्नान, गंगा स्नान के लिए या अन्य पवित्र नदियों में स्नान के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है। गंगा स्नान पूरे कार्तिक में करने वाले व्यक्ति पाप मुक्त हो जाते हैं, पुण्य के धनी हो जाते हैं। और जो भी सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण कार्तिक में सूर्योदय से पूर्व यदि स्नान नहीं किए हों, किसी कारणवश सूर्योदय के बाद स्नान किए हों, सूर्योदय से पूर्व कार्तिक में स्नान का अत्यधिक महत्व है, तो अब से भी कम से कम 3 दिन भी यदि आप सूर्योदय से पूर्व स्नान कर लेते हैं तो पूरे कार्तिक स्नान का आपको फल प्राप्त होगा। वह 3 दिन रविवार, सोमवार और मंगलवार है, अर्थात 6, 7, 8 नवंबर 2022। इन 3 दिनों में भी यदि आप सूर्योदय से पूर्व या ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान भास्कर को अर्घ दे लेते हैं तो पूरे कार्तिक स्नान का फल आपको मिलेगा। यदि तीनों दिन गंगा नदी में स्नान करके भगवान भास्कर को अर्घ देते हैं तो आपके पुण्य का कहना ही क्या। लेकिन उन भक्तों से विशेष आग्रह है जो कि पूरे कार्तिक महीने में सूर्योदय से पूर्व स्नान किसी कारणवश नहीं कर सके तो इन 3 दिनों में आप स्नान करके सूर्योदय से पूर्व यदि आप गंगा जी या किसी नदी में नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल 2-4 बूंद डालकर स्नान कर लें और कार्तिक स्नान का फल प्राप्त करें। यदि आपके पास गंगा जल नहीं है फिर भी आप सूर्योदय के पूर्व स्नान करके भगवान भास्कर को अर्घ दे लें और कार्तिक स्नान का फल प्राप्त कर लें। गंगाजल नहीं होने की स्थिति में यदि आपके घर में तांबे का कोई पात्र है, जल पात्र है, तो उसमें जल ले लें और उस तांबे के पात्र के जल को आप स्नान के जल में मिला लें, तत्पश्चात स्नान करें। आपको गंगा जल स्नान का ही फल प्राप्त होगा। इस प्रकार कार्तिक स्नान का पुण्य आप निश्चित रूप से अर्जित कर लें। कार्तिक पूर्णिमा को दिन में 8 बजे के पूर्व आप अपना अर्चन पूजन वंदन भगवान विष्णु का विशेष रूप से अर्चन पूजन वंदन करेंगे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अर्थात दिनांक 8 नवंबर 2022 मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें। तत्पश्चात भगवान भास्कर को अर्घ दें और भगवान विष्णु, माता तुलसी का पूजन अर्चन वंदन विधिवत करें। ये सब कार्य दिन में 8 बजे के पूर्व ही कर लें तो श्रेयस्कर होगा, क्योंकि उसके बाद सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा और उस काल में देवताओं के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसलिए आप 8 बजे के पूर्व ही, दिन में 8 बजे के पूर्व ही अपना आध्यात्मिक कार्य कर लें। सर्वप्रथम आप सूर्योदय से पूर्व स्नान कर लें और उसके बाद भगवान भास्कर को अर्घ दें। भगवान विष्णु और माता तुलसी का विधिवत पंचोपचार से या षोडशोपचार से पूजन अर्चन वंदन करें। उसमें धूप दीप नैवेद्य और आरती के साथ साथ उन्हें केले और लड्डू का भोग अवश्य लगाएं। तत्पश्चात प्रसाद ग्रहण करें, उनका चरणामृत लें। यदि आपके घर में शालिग्राम भगवान हो तो उनको पंचामृत से स्नान कराएं और शुद्ध जल से स्नान कराकर चंदन लगाएं, तुलसी दल अर्पित करें। नैवेद्य में आप भी तुलसी दल अर्पित करें।
अंत में आरती करें। इसी प्रकार माता तुलसी का भी पूजन अर्चन वंदन करें। यह सब कार्य दिन में 8 बजे के पूर्व हो जाना चाहिए। तत्पश्चात आप पूजन स्थल को, यदि घर में मंदिर रखे हैं, कपाट है तो बंद कर दें, नहीं है तो पर्दा कर दें और पुनः संध्या समय 6:19 के बाद अपने घर की सफाई करने के बाद स्नान आदि कार्य कर लें, देवस्थान की भी सफाई कर दें और उसके बाद पुनः भगवान विष्णु का, माता तुलसी का पूजन अर्चन वंदन पंचोपचार से या षोडशोपचार से करें। उनका श्रृंगार करें, भगवान विष्णु का, माता तुलसी का, और पुनः नैवेद्य अर्पित करें, फल अर्पित करें तुलसी दल डालकर। और भगवान विष्णु को भी, यदि शालिग्राम भगवान हैं तो उन्हें भी तुलसी दल अर्पित करें। अन्यथा कोई भी भगवान विष्णु का आपके घर में विग्रह हो, मूर्ति हो, तो वहां पर आप ये सब अर्पित कर सकते हैं। वहीं पर आप भगवान विष्णु का पूजन अर्चन वंदन कर सकते हैं। तुलसी माता का भी उसी प्रकार पूजन अर्चन वंदन करें। तत्पश्चात आरती करें। आरती के बाद, चूंकि इस दिन काशी में देव दीपावली मनाई जाएगी, देव स्थानों पर दीपक जगमगाएंगे, पूरी काशी नगरी दीपों से भर जाएगी और वहाँ का जो दृश्य होगा अत्यधिक मनमोहक और विहंगम होगा। उसी प्रकार आप भी अपने घर में जो भी देवस्थान है वहाँ पर दीपक, घी का दीपक अवश्य जला दें। यदि संभव नहीं हो तो तिल के तेल का दीपक जलाएं। आप जहाँ पूजन अर्चन वंदन करते हैं वहाँ पर भी घी का दीपक जलाएं। माता तुलसी के पास भी घी का दीपक जलाएं। और अन्य भी, यदि देवतुल्य पौधे हैं आपके घर में, केले का वृक्ष हो, शमी का वृक्ष हो, आंवला का वृक्ष हो, तो वहाँ भी दीप प्रज्वलित कर दें। अपने घर में कुल देवता के स्थान पर भी दीप प्रज्वलित कर दें। यानी देवतुल्य जो भी स्थान है आपके घर में, जहाँ भी आप पूजन अर्चन वंदन करते हैं, यदि आपके घर में हनुमान जी का ध्वजा है तो वहाँ भी आप घी का दीपक जला दें या तिल का दीपक जला दें। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि देवतुल्य आपके घर में जो भी स्थान है वहाँ पर दीप प्रज्वलित कर दें। भगवान विष्णु और माता तुलसी का पूजन अर्चन वंदन करने के बाद तत्पश्चात प्रसाद ग्रहण करें। इस प्रकार करके आप अत्यधिक पुण्य अर्जित कर सकते हैं और भगवान विष्णु और माता तुलसी के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित कर सकते हैं और उनसे इच्छित फल प्राप्त कर सकते हैं। आपकी मनोकामनाएं निश्चित रूप से पूर्ण होगी और घर में मंगलमय वातावरण बना रहेगा, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए आप पूर्णिमा के दिन यह सब कार्य अवश्य करें और ग्रहण के लिए जो समय निर्धारित किया गया है, जो सूतक काल बताया गया है, उसका भी पालन करें। इस प्रकार करके आप सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण भगवान विष्णु और माता तुलसी की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अपने घर में मंगलमय वातावरण बना सकते हैं, अपनी मनोकामनाओं को सिद्ध कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ, इन्हीं सब शब्दों के साथ इस सत्र को अब संपन्न किया जाता है। पुनः हम सभी मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए सबको साधुवाद एवं कोटिशः प्रणाम।